इस किले का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था और इस दौरान इसका व्यापक रूप से उपयोग किया गया था। इस किले का निर्माण नाणेघाट की रक्षा के लिए नगर के बॉर्डर के इलाके में किया गया था। शाहजी राजे भोसले द्वारा 1637 में मुगलों के साथ की गई संधि में हड़सर किले को शामिल किया। इसके बाद लगभग 1818 में अंग्रेजों ने जुन्नर और आसपास के किलों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने बारूदी सुरंगें बिछाकर हड़सर किले तक जाने वाले सभी रास्ते नष्ट कर दिए। इसलिए खुट्टीची वाट जैसे कठिन और थ्रिलिंग रास्ते तैयार हो गए। नाणेघाट से शुरू होकर जिंधन, चावंड, शिवनेरी, धेनाद्री, हड़सर और हरिश्चंद्रगढ़ की श्रृंखला है। पर्वतगढ़ इस किले का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे नाणेघाट का रक्षक, जुन्नर का पहरेदार किले हड़सर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शेखर वर्दे। वेलकम बैक टू यू इन माय यूट्यूब चैनल। वेल दोस्तों, आज का एडवेंचर है हड़सर फोर्ट। हड़सर फोर्ट ये जुन्नर में एक मोस्ट थ्रिलिंग फोर्ट है। इसकी हाइट सी लेवल से 3265 फीट है। वेल दोस्तों, हड़सर फोर्ट आने के लिए आपको कैसे आने का है, ट्रैवलिंग के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहली बात, अगर आप मुंबई से या नासिक से आ रहे हो तो आपको जुन्नर आना पड़ेगा। जुन्नर में आने के लिए आपको मुंबई से आप पुणे तक आ सकते हो, फिर पुणे से आप एसटी से आ सकते हो। अगर मुंबई से आपको आना है तो आप डायरेक्ट एसटी से भी आ सकते हो। आज का ट्रैवलिंग हम लोगों ने ऐसे किया है। हम लोगों ने सबसे पहली बात कुर्ला से जो एसटी पकड़ी, जिसने हम लोग को जुन्नर तक छोड़ा। जुन्नर तक छोड़ने के बाद वहाँ से हम लोगों ने एक टमटम वाले को पूछा। उसने हम लोग को ज़्यादा 800 to 900 बताया, लेकिन निगोशिएशन करने के बाद 600 में वो मान गया। और हड़सर फोर्ट का जो बेस विलेज है, जिसका नाम है हड़सर विलेज, वहाँ तक उसने हम लोग को छोड़ दिया। वेल दोस्तों, आज के इस ट्रैक में मेरे साथ एक से एक धुरंधर है। प्रथमेश, यश, तुषार, तेजस, और इसको तो जानते हो, ये हमेशा का साथी जयश। सो विश यू ऑल द बेस्ट। चलो। हड़सर फोर्ट पर ना क्लाइंब करने के लिए दो रूट है। एक रूट जो है वो इजी है और दूसरा रूट जो है वो डिफिकल्ट है। इजी रूट जो है, जिसको राजमार्ग बोलते हैं, जो स्टेप्स है वहाँ से ऊपर चढ़ना पड़ता है। और दूसरा वे जो है वो खुंटीची वाट बोलते हैं। खुंटीची वाट मतलब हड़सर विलेज के जो लोग हैं ना, उन्होंने खुद के रास्ते के लिए खुद की राह बनाई है। जैसे लोखंड की ऐसी सलिया है, वैसे पहाड़ में डाली है। तो उस खुंडी को, मतलब उस लोखंड की छोटी सी सलिया है, उसको पकड़ पकड़ के पहाड़ को हम लोग को ऊपर क्लाइंब करना है। तो ये खुंडी की जो वाट है ना, वो बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो आज हम लोग हड़सर फोर्ट जो है वो हम लोग चढ़ेंगे इस खुंडी की वाट से। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। हड़सर महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के जुन्नर तालुका क्षेत्र में स्थित एक किला है। हड़सर किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3265 फीट है। शाहजी राजे भोसले द्वारा 1637 में मुगलों के साथ की गई संधि में हड़सर किले को भी शामिल किया गया था। इसके बाद लगभग 1818 में अंग्रेजों ने जुन्नर और आसपास के किलों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने बारूदी सुरंगें बिछाकर हड़सर किले तक जाने वाले रास्ते नष्ट कर दिए थे। इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। इनमें से पहला रास्ता राजमार्ग की ओर जाता है और दूसरा रास्ता खुंडीची वाट। मुंबई ठाणे से आने वाले लोग कल्याणा ठाणे से जाने वाली एसटी बस पकड़कर आड़ेफाटा, उतूर, फिर जुन्नर पहुंचने के बाद वहां से 25 से 30 किलोमीटर सफर करके हड़सर गांव में पहुंच जाए। यहाँ से हड़सर किला दिखाई देता है। दाहिनी ओर स्थित घाटी से घर और खेतों को पार करने के बाद एक तिरछे रास्ते पर चलते हुए अब आधे घंटे में किले की तटबंदी तक पहुंच जाएंगे। गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए चट्टान में सीढ़ियां खोदकर सहारे के लिए लोहे की सलाखें लगाई है, जिसे खुंटीची वाट कहते हैं। चढ़ाई करने का ये पोर्शन 80 से 85 डिग्री में इंक्लाइन है। दोस्तों, ये देखिए जुन्नर का थ्रिलिंग फोर्ट, हड़सर फोर्ट, जिसको पर्वतगढ़ बोलते हैं। ये आप सामने देख रहे हो, खुंडीची वाट है। माउंटेन के अंदर सलिया डाली है, उसको पकड़ के ऊपर क्लाइंब करना है। हड़सर फोर्ट का जो व्यू है यहाँ से क्लियर दिख रहा है। यहाँ से आप सामने देखोगे पूरा जुन्नर इलाका है।
इस पहाड़ के ऊपर एक देवी का मंदिर है। इस राइट हैंड साइड में आप जाओगे तो यहाँ पे हटसर विलेज है, जहाँ से हम लोग असेंड करके आए हैं। किले के ईशान्य दिशा में एक पहाड़ है और किले तक जाने वाला दूसरा रास्ता हटसर गांव के इसी पहाड़ से होकर गुजरता है। हटसर के गांव वालों ने अपनी सुविधा के लिए चट्टान में कुछ खूटियां लगाई हुई है और ऊपर चढ़ने के लिए आपको उन्हें पकड़ना होगा, इसे खुटीची वाट कहते हैं। इस रास्ते से चढ़ाई करना बहुत कठिन है। यहाँ पर बहुत कम छेद है जिनमें कोई व्यक्ति कदम रख सकता है। मजबूत सलाखें होने के कारण उन्हें पकड़कर ऊपर क्लाइंब कर सकते हैं, जिसे खुटीची वाट कहते हैं। यह रास्ता उतना ही थ्रिलर है। यहाँ से हम लोगों ने हवा में ड्रोन छोड़ा और रिजल्ट कुछ ऐसे आए। 19 फरवरी 2020 में सिद्धि कामटे नाम की 20 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती सेलिब्रेट करने के लिए हटसर किले पर आए थे। इसी खुटी की वाट के रास्ते से क्लाइंब करते हुए उनके ग्रुप को वो लीड कर रही थी। उसी समय बैग देते हुए उसका बैलेंस गया और वह 450 फीट नीचे एक चट्टान पर लुढ़कती हुई गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। अगर आप बारिश के मौसम में हटसर की ट्रेकिंग कर रहे हो तो खुटी की वाट यहाँ से आना अवॉइड कीजिए। बारिश छोड़कर कोई भी मौसम में अगर खुटी की वाट इस थ्रिलिंग रास्ते से हटसर पर आप जाना चाहोगे तो हार्नेस, रोप्स, ये सारे सेफ्टी इक्विपमेंट लेकर जाने वाले ग्रुप के साथ आइए, जो आपको ऊपर चढ़ने के लिए टेक्निकल सपोर्ट करेंगे। 1636 में निजामशाही के अंत के बाद निजामशाही में कई किले मुगल और आदिल शाह के बीच में विभाजित हो गए थे। इसी दौरान हटसर किला मुगलों के नियंत्रण में आ गया। शिव युग के दौरान हटसर किले का उल्लेख संस्कृत के काव्य ग्रंथ परनाल पर्वत ग्रहण आख्यान में मिलता है। इस काव्य रचना के लेखक कवि जयराम पिंडे छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा मुगल और आदिल शाही किलों पर विजय प्राप्त करने का वर्णन करते हुए तंजावर के वेंकोजी राजे भोसले को संबोधित करते हुए ग्रंथ के पहले अध्याय के 37वें श्लोक में हटसर का उल्लेख करते हैं। इसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने बड़ी कठिनाई से चावंड, हरिश्चंद्रगढ़, महिषगढ़ और हटसर किले पर भी कब्जा कर लिया था। जब 1818 में अंग्रेजों ने जुन्नर शहर पर कब्जा कर लिया तो शहर के सरदार अन्ना रख्तीकर हटसर किले पर चले गए, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके 20 घोड़े और 4 ऊंट अंग्रेजों के हाथ लग गए और हटसर किले पर उनका नियंत्रण आ गया। हटसर किले की खुंडीची वाट के यहाँ पहला रॉक पैच अगर आप सावधानी से पार करते हैं तो चलते हुए आपको ठीक सामने एक छोटी सी गुफा दिखाई देगी। इसमें ज्यादा गीली मिट्टी होने के कारण अंदर की तरफ जाना ठीक नहीं है। अंदर सांप या कोई जानवर हो सकता है, इसलिए सावधानी से आगे बढ़े। अंदर तो नहीं गया। दोस्तों अंदर देख सकते हो पूरा कीचड़ है और पानी है। ये बहुत बड़ा ऐसा गुफा है। इसके अंदर मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये इको साउंड वापस मुझे ही सुनने आ रहा है। आगे जा नहीं सकते क्योंकि छोटे छोटे पत्थर है। ऐसे भी एक छोटा सा एंट्री है अंदर जाने के लिए। पूरा पानी खराब हुआ है। दोस्तों खुंटी की वाट क्लाइंब करके आने के बाद यहाँ पे दूसरा पैच शुरू हो रहा है, जो सेम जो खुंटी की वाट है, मतलब माउंटेन के अंदर जो छोटी छोटी सलियाँ ना, उसको पकड़ के ऊपर क्लाइंब करना है। सो यहाँ से वो दूसरा थ्रिलिंग पैच यहाँ से शुरू हो रहा है। हटसर किले की खुंटीची वाट का यह दूसरा रॉक पैच अगर आप सावधानी से पार करते हैं तो आगे बढ़ने पर किले की टूटी हुई तटबंदी से किले में प्रवेश कर सकते हो। हटसर किले की खड़ी ढलानों के कारण किलेबंदी के अवशेष बहुत कम जगह पर ही मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हटसर फोर्ट का ये तटबंदी है।
इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो सब टूटने आया है। मतलब कुछ समय के बाद ये ऊपर के जो पत्थर है ना, ये भी नीचे गिर सकते हैं। ये तटबंदी है और यहाँ से नीचे खुंटी की वाट है, यहाँ से अभी हम लोग आए। सामने की तरफ देख सकते हो खाई है। हडसर किले की टूटी हुई तटबंदी से थोड़ा आगे जाने पर घर की कुछ बीमों के अवशेष मिलते हैं। हनुमान जी की एक मूर्ति खुली जगह में स्थापित की हुई दिखाई देती है, जिसकी पूंछ सिर के ऊपर है। इस मूर्ति को मारुति का रुद्र अवतार मानते हैं। भगवान मारुति बजरंगबली का यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे उनका मूर्ति बिठाया है। जैसे आप देखोगे मारुति का जो पूंछ है वो पीछे से उनकी जब सिर के ऊपर रहता है उसे भगवान मारुति का रुद्र अवतार बोलते हैं। तो यहाँ पे भगवान मारुति का रुद्र अवतार हम लोग को यहाँ पे देखने मिलता है। फिर बजरंगबली हनुमान की। वीर मारुति की मूर्ति देखने के बाद हम लोग देवी के मंदिर की ओर आगे बढ़े। एक देवी का बहुत सुंदर और बहुत प्यारा मंदिर है। यहाँ पे बत्ती लगाने के लिए यहाँ पे तेल भी रखा है, आप देख सकते हो। कितना सुंदर और प्यारा मंदिर है। इस साइड में छोटी सी दिवड़ी है और यहाँ पे बैठने के लिए ऐसा कट्टा है और बाजू में सारे ये पत्थर है। सो ये जो मंदिर है ये फिलहाल रूइन कंडीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा ये ऐसा पानी का वाटर टैंक है, जिसका पानी बहुत ही खराब है और जगह जगह पे आप देखोगे ना तो जगह जगह पे फ्रॉग है। तो ये पानी आप बिल्कुल पी नहीं सकते। जिस वाटर टैंक का पानी खराब है उसके आजू बाजू से जाते समय सावधान रहिए, क्योंकि वहां पर सांप या कोई अन्य जानवर हो सकता है। पहले वाटर टैंक के ऊपर की दिशा में और एक दूसरा वाटर टैंक है जहाँ का पानी ऑलमोस्ट खराब ही है, तो ये पानी भी पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। देखिए दूर से ही महादेव का मंदिर दिख रहा है। हम लोग को सीधा आगे चलना है। तो यहाँ पे भगवान महादेव का मंदिर है। जो पानी के दो वाटर टैंक है वो पार करने के बाद जब से हम लोग जैसे जैसे आगे चलते आते हैं ना, यहाँ पे भगवान महादेव का मंदिर है, सामने नंदी है और यहाँ पे छोटा सा होम हवन करने के लिए छोटा सा एक जगह दिया है। महादेव का मंदिर बहुत अच्छी कंडीशन में है। मंदिर के सामने एक नंदी की मूर्ति है और मंदिर के सभागृह में 6 कॉर्नर है। इसमें गणेश, हनुमान और गरुड़ की मूर्तियां है। मंदिर के ऊपर की साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे गणेश जी का मूर्ति है। यहाँ पे श्री गणेश जी का मूर्ति है। गणपति बाप्पा मोरया। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे बजरंगबली का मूर्ति है। बजरंगबली हनुमान की जय। यहाँ पे सामने की साइड में ना गरुड़ मूर्ति है। गरुड़ महाराज की जय। ये रहा महादेव जी का मंदिर। यहाँ से थोड़ा आगे आने के बाद ये सामने आप तालाब देख सकते हो, लेकिन अभी इसका जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। ये पानी पूरा खराब हो चुका है। हडसर किले के ऊपर जैसे हम लोग गोल तालाब से थोड़ा आगे आते हैं ना,
यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है कमानी टाका। जैसे इस साइड में ना पानी का एक बहुत बड़ा वाटर टैंक है। विंटर होने के कारण भी इसका पानी है ना पूरा भरा है, लेकिन इसका कलर थोड़ा सा अलगी टाइप में है। हडसर फोर्ट का जो कमानी टाका है ना, उसकी बैक साइड में 3 कैनन मतलब 3 तोहफे यहाँ पे रखी है, जो इतिहास की साक्ष्य, इतिहास की गवाह दे रही है। सो ये जो कैनन है ये अभी भी अच्छी कंडीशन में यहाँ पे बिठाई गई है। सो प्लीज़ यहाँ पे आने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि एक कैनन मतलब ये तोहफों के ऊपर मत बैठना, क्योंकि खिलौना नहीं है, ये अपना इतिहास है, अपनी हिस्ट्री है। सो इसको हम लोग को बचा के रखना है। सूखे हुए तालाब के पास एक कमानी टैंक है। इसके संवर्धन के दौरान पानी से भरे हुए तालाब में 3 तोहफे मिली। यहाँ इन्हें अच्छी तरह से रखा गया है। दोस्तों, जो कैनॉन्स है, जो तोहफे है, उसके बैक साइड में जो कमानी टाका है ना, वहाँ से सीधा आगे आने के बाद इस साइड में धान्य कोठार है। धान्य कोठार मतलब जो फूड ग्रेन्स है उनको स्टोरेज करने के लिए जमीन के अंदर कुछ ऐसे रूम्स है। जैसे एक रूम के अंदर दूसरा है, दूसरे के अंदर तीसरा है, तीसरे के अंदर चौथा है, ऐसा एक स्टोरेज है। सो हम लोग यहाँ पे अभी देखते हैं ये धान्य कोठार कैसा है। मध्य युग में हडसर किले का उपयोग अनाज भंडार और रहने के लिए किया जाता था। हडसर किले पर देखने जैसी और एक वास्तु वो है अनाज भंडार। एक ही पहाड़ में खोदकर बनाए हुए अनाज भंडार मतलब धान्य कोठार हडसर किले की अलग विशेषता है। हडसर फोर्ट का ये धान्य कोठार है, मतलब जो फूड ग्रेन्स है उनको स्टोर करने के लिए जमीन के अंदर ऐसा रूम्स बना के रखा है। जैसे एक के अंदर दूसरा रूम है, दूसरे के अंदर तीसरा है। तो अभी हम लोग ये धान्य कोठार देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक खोली के अंदर दूसरा खोली, अभी अंदर जाते हैं। कौन है अंदर? बाप रे, बहुत अंदर है। ओ माँ कसम, इतना अंदर है। बाप रे, सही है। तो कितना बड़ा है ये, ऊपर की तरफ भी। भी इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पे और एक है, एक छोटा खोली है, इसके अंदर देखते हैं कौन है रे अंदर। अंदर कौन है क्या? ओ माँ कसम, कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है ये। अंदर जाएंगे तो पूरा एकदम ऐसा गड्ढे जैसा दिख रहा है। इस साइड में भी देख सकते हो, इस साइड में भी एक बहुत बड़ा ऐसा रूम है। देखिए इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा गड्ढा है, दिख रहा है आपको। जो भी चावल है, अनाज है, ये सब यहाँ पे स्टोरेज करके रखते थे। ये सामने देख सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए, यहाँ पे जो सैनिक है, सिपाही है, ये लोग यहाँ पे बैठते थे। अभी ये तीसरा धान्य कोठार है, इसके अंदर जाते हैं। कौन है रे अंदर? अंदर कौन है क्या? अंदर कौन है क्या भाई? इसके अंदर भी बहुत बड़ा स्टोरेज है, देख सकते हो। इसके अंदर और एक खोली है, इसके अंदर भी और एक खोली है, देखो अंदर यहाँ पे और एक खोली है। तो कितना बड़ा रूम है, ऊपर की साइड में इसकी हाइट भी बहुत बड़ी है। इस साइड में यहाँ से जाएंगे तो दूसरा रूम है। ओके, पीछे चलते हैं।
ये चौथा धान्य कोठार है, अभी यहाँ पे चलते हैं। ये तो छोटा सा रूम है। उधर कौन है क्या रे? अंदर कौन है क्या? देखो सामने की तरफ ये छोटा सा खोली है, फिर नीचे से किसी ने ऐसा सीढ़ी डाल के रखा है, और ये छोटा सा ऐसा ट्रॉली है। सामने की साइड में ड्यूटी है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज का वाटर मैनेजमेंट आप देख सकते हो। अगर ये ऊपर से पानी गिरता है ना तो ये डायरेक्ट ऐसे धान्य कोठार के अंदर जा नहीं पाएगा। आप देख सकते हो ऊपर से जो पानी गिरेगा ना तो यहाँ पे वो अंदर नहीं जा सकता है। ये पानी, ये छोटा सा जो यहाँ पे लाइन दिया है, यहाँ से आगे आगे वो नीचे चला जाएगा। मतलब बरसात का जो पानी गिरेगा वो अंदर जाने का कोई चांस नहीं है। मतलब अपना जो धान्य है, अपना जो ग्रेन्स है, चावल, अनाज, गेहूँ जो भी है वो सेफ रहेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर से अगर पानी गिरेगा तो सीधा ही नीचे गिरेगा। यहाँ पे अंदर जाने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि इसका जो एंट्री है वो अंदर की साइड में है। हडसर फोर्ट के ऊपर जो कैनॉन है ना, जो तोहफे है, वो देखने के बाद उसी साइड में अगर नीचे नीचे डिसेंड करके जाते हैं ना तो वहाँ पे राजमार्ग है। जैसे हम लोग हडसर विलेज से चल के आते हैं तो दो रूट है। एक जो है वो इजी रूट है जिसे राजमार्ग बोलते हैं, जहाँ पे ना स्टेप्स है, और दूसरा वे है वो डिफ़िकल्ट वे है खुंडी चिवाट, जहाँ से हम लोग सुबह में आए। तो अभी जो फर्स्ट वाला रूट है राजमार्ग, वहाँ से हम लोग ज़रा जाते हैं और आपको दिखा देते हैं कि वहाँ से स्टेप्स कैसे है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी। हर 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 हर। एक ही पहाड़ में खोदकर बनाए हुए अनाज भंडार, मतलब हडसर किले के धान्य कोठार देखने के बाद हडसर किले का पहला मार्ग मतलब राजमार्ग, जहाँ पायरिया मतलब स्टेप्स है, वो देखने के लिए हम लोग आगे बढ़े। यहाँ पे आप देख सकते हो सैनिक लोगों की ड्यूटी है, ये दूसरी ड्यूटी है। ये हडसर फोर्ट का महादरवाजा है। ये डोर आप देख सकते हो कितना मजबूत है। इसके ऊपर एक किले है, अगर हल्दी भी आक्रमण करते हैं तो हल्दी को भी लग सकता है। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मजबूत दरवाजा है। सो यहाँ से ना राजमार्ग है। सामने की तरफ एक बुरुज है, यहाँ पे भगवा फड़क रहा है। और इस सामने की तरफ आपको जो ये डैम दिख रहा है ना, ये मानिकडोह डैम है। यहाँ पे आप देख सकते हो चमत्कार, एक ही पहाड़ के अंदर छन्नी से काव करके देखिए ये सुंदर और बहुत ऐसे प्यारे स्टेप्स बनाए। एक ही पहाड़ को छन्नी से ऐसे करके काव करके ये स्टेप्स बनाए। हडसर किले का प्रवेश द्वार वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। भोग देवता के प्रवेश द्वार पर एक पेडीमेंट वाला गेटवे, एक ट्यूब के आकार में तराशी गई सीढ़ियां और एक गोमुख की रचना का प्रवेश द्वार है। राजमार्ग जो है इसका ये महादरवाजा है जो गोमुख रचना का है। गोमुख मतलब यहाँ से एंट्री करने के बाद डायरेक्ट इस साइड में दरवाजा नहीं है, वो अलग डायरेक्शन में, इसके लिए इसको गोमुख रचना का दरवाजा बोलते हैं। देख सकते हो आप कितना मजबूत दरवाजा ये है। किले के मुख्य द्वार से ऊपर चढ़ते ही एक रास्ता सामने वाली पहाड़ी की ओर, जबकि दूसरा रास्ता बाई और सीधे दूसरे प्रवेश द्वार की ओर जाता है। पूरा किला घूमने के बाद हम लोगों ने वापस खुंटी की वाट से ही नीचे उतरने का माने डिसेंड करने का फैसला किया। तो दोस्तों अभी हम लोग हडसर फोर्ट का जो खुंटी की वाट है वो पोर्शन डिसेंड कर रहे हैं। सो ये डिसेंडिंग का जो थ्रिलिंग है, वो थरार है, वो अभी देखने के लिए आप तैयार हो जाइए।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वेल दोस्तों, थ्रिलिंग से भरा हुआ आज का हडसर किले का ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है ये वीडियो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड प्लीज कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देन आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले एडवेंचर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत,